गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो रनिंग टॉपिक है सेकेंड ईयर में वो क्या है, अभी हमने स्टार्ट किया है अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ठीक है, उसमें हम जो कवर कर रहे हैं वो सबसे पहले हम अल्कोहल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल में हमने उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमने उसकी केमिकल रिएक्शंस, ये सब हमने डिस्कस की है। ठीक है ना, नोमेनक्लेचर सारा कुछ हमने पढ़ा है। फिर हमने सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़े थे जिसमें एक OH ग्रुप हो। ठीक है ना, फिर हमने स्टार्ट किया था डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 OH हो। फिर डाईहाइड्रिक अल्कोहल का हमने किया फॉर्मेशन यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने मेथड्स पढ़े अल्कीन से, कैमनोफोर से, उसमें हम टेट्रा ऑक्साइड से, पर एसिड से, है ना, बहुत सारे उनके हमने क्या किए थे, डायोल का हमने फॉर्मेशन किया था। फिर हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। केमिकल रिएक्शंस मैंने आपको कल बहुत सारी पढ़ा दी थी। ठीक है ना, हमने ऑलमोस्ट 4-5 हमने पढ़ ली होगी कल। ठीक है ना, लास्ट जो था वो हमारा एसीटेल और कीटेल था। ठीक है ना, तो वहाँ आपको मैंने ये कहा था कि जब हम डायोल की रिएक्शन जो 1,2 डायोल है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, उनकी रिएक्शन जब हम कार्बोनिल कंपाउंड से करवाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन से करवाते हैं, तो हमें मिलते हैं एसीटेल या फिर कीटेल। मैंने आपको कहा था कि जब डाईहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाई जाती है, यही तो था अपना लास्ट रिएक्शन, H2 को भगा रहे थे ना यहाँ से, तो हमारे पास ये स्पीशीज आ रही थी। तो अगर हम एल्डिहाइड से डाईहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलते हैं एसीटेल। जब हम कीटोन से डाईहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलते हैं कीटेल। यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना, आगे जो हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O। यही होता है ना, H2O का बाहर निकलना, हमें H2O को निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कोई डायोल है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, मैंने ले लिया कोई बेस। ठीक है ना, देखो इस OH का भी माइनस आई, इस OH का भी माइनस आई, समझ रहे हो ना। अब देखो आपके दिमाग में एक चीज़ ये आ सकती है कि जब हम बेस दे रहे हैं तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन से H जुड़ा हुआ है वो निकलना चाहिए। तो आपके माइंड में बिल्कुल सही चीज़ आएगी। ठीक है ना, सबसे पहले ये निकलेंगे। जैसे मान लो मैंने ले लिया NaOH, सबसे पहले यहाँ से H निकलेगा और मुझे मिल जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ऐसे यहाँ से भी निकल जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अगर मैं वापस से यहाँ इसको दूंगी क्या, बेस, तो यहाँ वाले H निकलेंगे, समझ रहे हो ना। तो मैं ये सब ना बताइए, डायरेक्ट में जो CH2 है उसके H को निकाल रही हूँ। इतना आप ऑब्वियस मान लो कि ये सब तो होगा ही। ठीक है ना, अब जैसे मान लो मैंने बेस दिया तो या तो ये H निकलेगा या ये वाला निकलेगा। ठीक है ना, तो जब मान लिया मैंने कि ये वाला H यहाँ से निकल रहा है, H2 बनाएगा ना, CH2OH, CHOH, H जो जाएगा वो H+ की फॉर्म में जाएगा, मतलब यहाँ चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव ही आएगा ना। अब ये नेगेटिव यहाँ रेजोनेंस करेगा और इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से भगा देगा। बेसिक मीडियम है, OH- आराम से जो भी काउंटर आयन है सोडियम पोटेशियम उसके साथ चला जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये मिलेगा ना। ये जो हमें मिला है वो इनोल है क्या, देखो इनोल यही तो होता है ना, OH के अल्फा बीटा, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो मैं इसके जब टोटोमेरिस्म जब मैं करवाऊँगी, चला हुआ होता है, जब हम यहाँ करवाएंगे तो क्या होगा, ये H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना। देखो क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये बनेगा ना। मतलब मुझे क्या मिल गया, CH3 CHO, एल्डिहाइड मिल गया है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है उनमें हम क्या कर सकते हैं, H2O के रिमूवल से हम एल्केन जनरेट कर सकते हैं। और अगर वो एल्केन टोटोमराइजेशन से कार्बोनिल बना सकती है तो वो एल्केन कार्बोनिल में भी कन्वर्ट हो सकती है। समझ गए ना आप।
समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो हमने कुछ नहीं किया है, हमने सबसे पहले बेस दिया है तो बेस सबसे पहले यहाँ वाले एच को ही लेगा भाई, इसको इस पर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। देखो ये काम होना था, यहाँ जब मैं बेस देती ना, जैसे मैंने NaOH दे दिए 2, तो ये दोनों H यहाँ से चले जाएंगे, Na पॉजिटिव O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब अगर मैं इसको बेस दूंगी ना तो ये है, ये यहाँ से कोई H निकलेगा ना तो H निकल के बस कर लेगा ये वाला काम, और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस से H वापस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से ये वाला काम नहीं शो किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ वो होता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। अब देखो ऐसा ही मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रही हूँ, देखना ध्यान से। इस CH2 में एक H की जगह मैंने R ग्रुप जोड़ दिया, ये है CH2OH। अब यहाँ दोनों ही OH थे तो दोनों का -I भी सेम था। अब यहाँ देखो इसका भी -I, इसका भी -I, बट यहाँ इस ग्रुप का क्या लगेगा +I। और जब मैंने एसिडिक नेचर पढ़ाई थी तो आपको ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो एसिडिक नेचर को कम कर देते हैं, तो ये कहा था ना। तो जो +I इफेक्ट है उस वजह से इस H के निकलने की दर कम हो जाएगी, तो ये वाला H निकलेगा ना जब मैं बेस दूंगी तो, ठीक है ना। तो मैंने दिया बेस, ये वाला H यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। क्या बन गया अपने पास OH OH, ये नेगेटिव। अब ये आराम से रेजोनेंस करके OH- को निकाल लेगा यहाँ से, ये OH- बाहर हो गया, हमें मिल गया है RCH डबल बॉन्ड CHOH, फिर से इनोल बन गया ना। टोटोमराइजेशन करवा दो, चला व्यवता आप करवा दो, क्या हो जाएगा H यहाँ आ गया, R CH2 C डबल बॉन्ड OH, यही बनेगा ना। देखो तो जब हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल का क्या किया, हमने जब बेस से रिएक्शन करवाई तो हमें एल्कीन मिलती है, वो एल्किल टोटोमराइजेशन से हमें क्या दे सकती है, टोटोमराइजेशन से हमें एल्कीन देती है, डबल बॉन्ड देती है, जो कि सबसे पहले जब हम बेस देते हैं तो हमें एल्कीन मिलती है जो हमें टोटोमराइजेशन से कार्बोनिल कंपाउंड देती है, समझ गए होंगे है ना। नेक्स्ट देखो, ये अपना 6th रिएक्शन था जिसमें हमने क्या देखा है, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। देखो सिंपल से रिएक्शन है ना सारे। नेक्स्ट रिएक्शन अपना जो है वो है ऑक्सीडेशन। जैसे हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था, वहाँ हमने मैकेनिज्म देखा था पूरा, तो ये भी तो अल्कोहल ही है, ऑक्सीडेशन इनका भी वैसे ही होगा। तो यहाँ मैकेनिज्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि क्या बनेगा, ठीक है ना। देखो जो हमारा नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमें डाईहाइड्रिक अल्कोहल का करवाना है, ठीक है। देखो ये भी OH, खोल के लिखती हूँ, CH2OH CH2OH 1,2-डाइयोल एथिलीन डाइयोल को हम ग्लाइकोल भी बोलते हैं। सिर्फ 1,2-डाइयोल जब एथिलीन डाइयोल हो ना, सिर्फ उसी को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोल, समझ गए ना। अब मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है, मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन जब मैं करवाऊंगी तो मुझे देखना पड़ेगा ये अल्कोहल कैसे है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल का जब मैंने किया था तो एल्डिहाइड बना था, और जब 2 डिग्री अल्कोहल का मैंने किया तो कीटोन बना था। तो यहाँ जो दोनों अल्कोहल है वो 1 डिग्री ही है, क्या बिल्कुल 1 डिग्री ही है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल मैंने माना, ऊपर वाले का रिडक्शन होके बन गया एल्डिहाइड, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब मैं वापस से क्या करवाऊंगी, ऑक्सीडेशन करवाऊंगी। अब वापस से जब ऑक्सीडेशन करवाऊंगी तो मैंने माना कोई ऐसा रिएजेंट लिया है जो CHO का ऑक्सीडेशन करता है, अल्कोहल का नहीं करता। मैंने कोई ऐसा रिएजेंट लिया जो अल्कोहल का नहीं करता, सिर्फ कार्बोनिल का करता है, ठीक है ना। तो कार्बोनिल के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है ना, बन गया एसिड।
अब वापस से ऑक्सीडेशन करवाऊंगी तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ये बनेगा ना, CHO बन जाएगा अल्कोहल से, क्योंकि वो 1 डिग्री अल्कोहल है। अब जब इस अल्कोहल का वापस से करूँगी तो क्या बन जाएगा, सॉरी, जब इस एल्डिहाइड का वापस से करूँगी तो इसका भी क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा ना, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। अब देखो, मैंने माना कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है जो इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में, ठीक है ना। मान लो मैंने इसका अमाउंट ज़्यादा ले लिया, जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहा था एल्डिहाइड में, मान लो मैंने 2 मोल काम में ले लिए, तो उसने दोनों का ऑक्सीडेशन करके दोनों को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने वापस ऑक्सीडेशन किया तो कोई ऐसा रिएजेंट काम में ले रहे हैं जो एल्डिहाइड, जो कार्बोनिल को एसिड में कन्वर्ट कर दे। तो पहले मैंने 1 मोल ही काम में लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो सिर्फ 1 एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा। जब मैं वापस से दूसरा मोल काम में ले लूँगी तो जो दूसरा CHO है वो भी किस में चेंज हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ बनेगी ना, बिल्कुल यही बनेगी। अब हम इनके नाम लिख देते हैं। ये ग्लाइकोल है, ये है ग्लाइकोल एल्डिहाइड। देखो कब किसका ऑक्सीडेशन होगा ये डिपेंड करता है हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। फिर जो हमारे पास ये एसिड बना, ये एसिड है ग्लाइकोलिक एसिड। ये अपने पास जो बना ये क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो एसिड और क्या बना, CHO, ठीक है। ये क्या है, ग्लाइओक्सेलिक एसिड, ठीक है ना, जिसमें एक COOH है और एक CHO है, दोनों COOH में कन्वर्ट, ऑक्जेलिक एसिड। समझ रहे हो ना, जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है उनके ऑक्सीडेशन से क्या क्या बन सकते हैं वो हम यहाँ डायरेक्टली देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो ये बना, ये क्या है, CHO, ये क्या है, ग्लाइओक्सेल, ग्लाई यानी 2, ऑक्जेल यानी कि एल्डिहाइड, ठीक है ना, ग्लाइओक्सेल, COOH CHO हो रहा उधर, ग्लाइओक्सेलिक एसिड, वही बन गया ना, ग्लाइओक्सेलिक एसिड। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है उनके ऑक्सीडेशन से क्या क्या चीज़ें बनना पॉसिबल है वो हमने यहाँ देखी है, कि अगर एक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो तो एल्डिहाइड बनता है जिसे हम ग्लाइकोल एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। जब उस एल्डिहाइड का वापस से ऑक्सीडेशन किया जाता है तो बनता है ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड के एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो बनता है ग्लाइओक्सेलिक एसिड। जब ग्लाइओक्सेलिक एसिड के CHO का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो बनता है ऑक्जेलिक एसिड। समझ रहे हो ना, ये सब पॉसिबिलिटी ली है हमने कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या क्या चीज़ें बनना पॉसिबल है। समझ गए होंगे आप अच्छे से, है ना। ये चीज़ें यहाँ पर बन सकती है ऑक्सीडेशन के बाद, ठीक है ना। तो ये आपको डायरेक्टली ही करने हैं, मैकेनिज्म करो तो कर लेना। आपको जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ाए थे ना उनमें आपको मैंने इनका मैकेनिज्म बताया था कि कैसे एल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं, कैसे एल्डिहाइड से एसिड बनते हैं, बताया था ना उसमें हम टेट्रा ऑक्साइड से। तो यहाँ मैकेनिज्म का इतना वैसे ज़रूरत नहीं है, कैसे होता है वो हम वहाँ देख चुके हैं, ठीक है ना। अभी हमें सिर्फ डायरेक्ट पॉसिबिलिटी देखनी है कि डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या क्या बना सकते हैं आफ्टर ऑक्सीडेशन। समझ गए होंगे ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं। 8 नंबर का जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है ना। जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो है, देखो हमने पिनाकोल रिडक्शन पढ़ा था ना, वैसे ही पिनेकोल पिनेकोलॉन रीअरेंजमेंट भी होता है। 8 जो अपना केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, पिनाकोल
पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास, ठीक है ना, पिनेकोलोन पुनर्विन्यास। देखो इसमें हम क्या करेंगे कि डायोल लेंगे, डायोल क्या लेंगे हम यहाँ, पिनाकोल। जब मैंने पिनाकोल रिडक्शन करवाया था तो डायोल बना था ना वहाँ, ठीक है ना। तो ये हमें क्या मिल जाता है यहाँ, पिनाकोल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हम करवाते हैं तो हमें रीअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या हमें मिलता है, पिनाकोलोन। रीअरेंजमेंट से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है पिनेकोलोन, ठीक है ना। पिनेकोलोन, डायोल का मतलब इसमें OH होता है, पिनेकोलोन का मतलब ओन आ रहा है ना, मतलब इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है ना। अगर मैं सिंपली कहूँ तो अल्कोहल से कीटोन बनता है, और अगर उनको नाम दिया जाए तो पिनाकोल से पिनाकोलोन बनता है, ठीक है ना। अब देखो मैकेनिज्म इसका बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल लेती हूँ मैं सबसे पहले, पिनाकोल देखो यही था क्या, जब मैंने मैग्नीशियम मरकरी से रिएक्शन करवाई थी तो यही तो बना था ना डाइमराइजेशन से, जिसे मैंने पिनाकोल कहा था। तो ये है पिनाकोल, ठीक है। इस पिनाकोल की रिएक्शन मुझे अम्लीय माध्यम में करवानी है। अम्लीय माध्यम के लिए आप H2SO4 ले लो, ठीक है ना, H2SO H3PO4 ले लो, कोई भी एसिडिक मीडियम देने वाला हमें, कोई भी एसिड हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो H+ है उसे इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी ले लेगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों सिमेट्रिकल कार्बन है, दोनों के पास सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ तो हम किसी को भी दे देंगे। यहाँ हम किसी को भी दे सकते हैं, मैंने माना इसको दे दिया H, जैसे ही H दूंगी इस पर चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये जब H को लेगा तो H के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो बॉन्ड बनाने के लिए इसे अपने खुद के इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या होगा, पॉजिटिव आते ही भागेगा यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके। H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो यहाँ से बाहर हो चुका है, ठीक है ना। अब H2O के निकलने के बाद हमें क्या स्पीशीज़ मिल रही है वो देखो, हमें मिल रहा है CH3, इस कार्बन से दो जुड़े हुए हैं CH3, एक जुड़ा हुआ है OH, और यहाँ आ गया कार्बोकैटायन। यहाँ जो कार्बोकैटायन मिल रहा है वो 3 डिग्री है क्या, बिल्कुल 3 डिग्री ही है, समझ रहे हो ना। जो हमें कार्बोकैटायन मिल रहा है वो कैसा है, 3 डिग्री है। अब देखो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, उनमें हमारे पास जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है उससे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है कौन सा, जिसमें ये वाली कंडीशन हो ना, ये कार्बोकैटायन बन रहा है, और यहाँ G क्या है, G यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समझ रहे हो ना। तो उस कंडीशन में जो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो ये होता है, समझ रहे हो ना। उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन, ठीक है ना। तो देखो मेरे कहने का मतलब अभी यहाँ समझ में आएगा आपको कि जब मैंने आपको रीअरेंजमेंट पढ़ाया था, रीअरेंजमेंट का नाम जहाँ भी आया है मैंने आपको यही कहा है ना कि रीअरेंजमेंट हम तभी करवाते हैं जब बनने वाला कार्बोकैटायन पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल हो। जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा तो भी रीअरेंजमेंट हो जाएगा, लेकिन 3 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा तो नहीं होगा क्योंकि वो तो लेस स्टेबल है। तो यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होगा, ये दोनों ग्रुप सेम है ना, तो यहाँ तो मैं किसी भी ग्रुप को माइग्रेट कर सकती हूँ। मैंने माना
मिथाइल का शिफ्ट कर दिया, मिथाइल शिफ्ट मैंने कर दिया तो देखो मेरे पास क्या आ गया, CH3 CH3, ये मिथाइल माइग्रेट होके यहाँ आ गया और इस कार्बन पर चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। जो मैंने आपको ऊपर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बनाया वो ऐसा ही है क्या, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इस कार्बन पर, और ये जो G है वहाँ एक ऑक्सीजन हेटेरोएटम जुड़ा हुआ है जिसके पास लोन पेयर है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन। और जब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन में G ऑक्सीजन हो, जब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन में G ऑक्सीजन हो तो उसे हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है ना। तो पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में जो रीअरेंजमेंट हम करवाते हैं उसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्यों होता है रीअरेंजमेंट, क्योंकि वहाँ हमें ऑक्सोनियम आयन मिलता है जिसकी स्टेबिलिटी किसी भी कार्बोकैटायन से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे ना, इसलिए मैंने ये वाला कार्बोकैटायन बनाया मिथाइल की रीअरेंजमेंट से, क्योंकि ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री से ज़्यादा स्थायी है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन इसे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, देने के बाद देखो क्या स्ट्रक्चर आएगी मेरे पास ये बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, चार्ज पॉजिटिव आ गया, H के इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, अम्लीय माध्यम है H प्लस आराम से निकल जाएगा, CH3 C CH3 CH3 CO CH3, ये कीटोन है क्या, RCOR कीटोन ही होता है ना, लेकिन ये पिनाकोल से बना है इसलिए इसका नाम क्या है, पिनाकोलोन। समझ गए ना, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है, हम पिनाकोल लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम अम्लीय माध्यम में करवाते हैं, अम्लीय माध्यम में जब रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है कार्बोकैटायन, ठीक है ना। कार्बोकैटायन मिलने के बाद हम वहाँ पर रीअरेंजमेंट करवाते हैं। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हमेशा होगा, जैसे यहाँ 3 डिग्री बन रहा है ना, 1 डिग्री बने 2 डिग्री बने 3 डिग्री बने, हमेशा रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि चाहे 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, जो ऑक्सोनियम आयन है वो इन सबसे स्टेबल है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया मैथिल का रीअरेंजमेंट करने के बाद हमें ये स्पीशीज़ मिल गई ऑक्सोनियम आयन रेजोनेंस करके हमें ये स्पीशीज़ देगा जो कि क्या है, पिनाकोलोन। समझ गए होंगे ना आप, समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखो यह तो था मैकेनिज्म, अब इस रिएक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हमें कब किसका रीअरेंजमेंट करना है। जैसे यहाँ पर तो दोनों ही मैथिल थे तो दोनों में से किसी भी एक मैथिल का कर दो, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमें किसका रीअरेंजमेंट करवाना है। देखो कैसे देखेंगे, मैकेनिज्म तो हो ही गया, ठीक है ना। अब माइग्रेटरी ऑर्डर देख लेते हैं, किसका माइग्रेशन पहले हमें करवाना है। देखो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इसमें सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो हमारे पास डाइओल है उसमें जो H प्लस जुड़ेगा वो उससे OH पर जाके जुड़ेगा जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो। तो सबसे पहले हमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, समझ रहे हो ना। स्टेबल का क्या मतलब है यहाँ समझा देती हूँ। जैसे OH यह CH3 COH CH3 CH3, ये डाइओल है, मुझे इसको देना है एसिडिक मीडियम। अब दोनों OH सिमेट्रिकल नहीं है ना, एक के पास दोनों मैथिल है, एक के पास एक मैथिल और एक H है, ठीक है ना। तो मुझे उस OH को H देना है जिसके ब्रेक होने के बाद बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल हो, ठीक है। अगर मैं इसको दे देती हूँ तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा, 2 डिग्री बनेगा ना, 2 डिग्री ही है ना ये,
और जब मैं इसको देती हूँ तो बनेगा 3 डिग्री, मतलब मुझे इस ऑक्सीजन पर H को जोड़ना है। समझ रहे हो ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें बनाना है, यानी उस OH को H देना है जहाँ H2O के निकलने के बाद एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। फर्स्ट पॉइंट याद पता चल गया हमें। सेकंड पॉइंट है माइग्रेटरी ऑर्डर, मतलब मुझे जब माइग्रेशन करना है, जैसे मान लो यहाँ H दे दिया, पॉजिटिव यहीं आएगा ना। अब मुझे माइग्रेशन करना है तो मैं किसका माइग्रेशन करूँ, इन दोनों में से, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो माइग्रेशन है वो हाइड्रोजन का किया जाता है, क्योंकि सबसे छोटा आइटम है, तो यहाँ जब करवाऊँगी तो इस H का करवाऊँगी। समझ रहे हो ना। सबसे पहले हाइड्रोजन का माइग्रेशन किया जाता है, फिर हम करते हैं एरिल का, एरिल फेनिल रिंग, ठीक है ना। फिर हम करते हैं एल्किल का। अब देखो H का इसलिए क्योंकि सबसे छोटा एटम है, इजीली माइग्रेट हो जाता है। अब एरिल और एल्किल में से पहले एरिल का क्यों, एरिल और एल्किल में से पहले एरिल का क्यों, ठीक है। अब ये चीज़ देखो आप कि जब मैंने कोई एरिल लिया ठीक है ना, ये मैंने कोई एरिल लिया है, तो एरिल के पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होते हैं। क्या एरिल का मतलब बेंजीन ही तो है, फेनिल रिंग है, फेनिल रिंग में पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और एल्किल क्या होता है, एल्किल जैसे मैंने ये बना दिए, एक बना दिया मैंने 3 डिग्री, ठीक है, एक मैंने बना दिया 2 डिग्री और एक मैंने बना दिया है 1 डिग्री। यह एल्किल है, समझ रहे हो ना। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, समझ रहे हो ना। एरिल और एल्किल में से पहले एरिल को क्यों रखा वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जब कार्बोकेटाइन बनेगा, अब मुझे यहाँ उस ग्रुप को माइग्रेट करना है जो बनने वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी दे। अब मुझे जब माइग्रेशन करना है, ठीक है ना, ये अपना है माइग्रेटरी ऑर्डर कि मुझे किसका माइग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये ऑर्डर बताया, पहले H का करते हैं, सबसे छोटा होता है, फिर एरिल का, फिर एल्किल का, ठीक है ना। अब मुझे एरिल और एल्किल में से पहले एरिल का क्यों रखा, क्योंकि मुझे उस ग्रुप को माइग्रेट करना है जो बनने वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबल करे, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पोजीशन पर, देखो आपने पढ़ा होगा ना कि जब कार्बोकेटाइन किसी रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो स्टेबल होता है ना रेजोनेंस की वजह से। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो एरिल है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनका रीअरेंजमेंट पहले किया जाता है एल्किल से, क्योंकि वो बनने वाले कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल करते हैं अपने रेजोनेंस से। समझ गए होंगे ना, ठीक है। एरिल का पहले आ गया। अब एरिल भी अपने पास 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो वो जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, एक वो जिनमें कोई भी ग्रुप ना हो, और एक वो जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। समझ रहे हो ना। तो देखो हमें अच्छे से पता है, हमने 12th में ये चीज़ पढ़ी है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है ना। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ जो रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो 3 होते हैं। इसलिए तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो रिलीजिंग पावर बढ़ने से बढ़ती है, ठीक है ना। तो किसी एरोमेटिक सिस्टम में जब किसी एरिल रिंग में इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो उसकी कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी बढ़ाने की दर बढ़ जाएगी ना, क्योंकि उसके पास पहले से पाई इलेक्ट्रॉन है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या डोनेटिंग ग्रुप दे देगा तो कार्बोकेटाइन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो स्टेबल होता है ना। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ही तो देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा डोनेटिंग वाला, क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही, साथ में डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, तो बनने वाला कार्बोकेटाइन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करो। इस रिंग में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन है जो कार्बोकेटाइन को डोनेट होंगे और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग यानी ये लेगा, पाई इलेक्ट्रॉनों को लेगा ना,
ये अगर पाई इलेक्ट्रॉनों को लेगा तो कार्बोकेटाइन को जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उतनी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए, अब ये कार्बोकेटाइन को उतने नहीं दे पाएगा ना। तो कार्बोकेटाइन को जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे पाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएगा। तो इन दोनों में से सिंपल वाले की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जब हम माइग्रेटरी ऑर्डर देखते हैं, सबसे पहले एच का आता है, फिर एरिल का आता है और फिर एल्किल का आता है। एरिल में भी सबसे पहले उस एरिल का होता है जिसके साथ डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हो, फिर उसका होता है जिसके साथ कोई ग्रुप ना जुड़ा हो, फिर उसका होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं एल्किल का ऑर्डर लिखूं, अगर मैं एल्किल का ऑर्डर लिखूं, एल्किल 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। हमें इनकी माइग्रेशन का ऑर्डर लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो ग्रुप माइग्रेट होगा जो बनने वाले कार्बोकेटाइन को स्टेबल करे। तो 3 डिग्री में 3 ग्रुप का प्लस आई लगेगा, तो कार्बोकेटाइन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी ना, तो वो ज़्यादा न्यूट्रल होगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री की होगी, फिर 2 डिग्री की होगी, फिर 1 डिग्री की होगी, क्योंकि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो प्लस आई बढ़ने से बढ़ती है। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है कब, जब प्लस आई बढ़ता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर बढ़ता है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है ना। इसलिए पहले माइग्रेशन 3 डिग्री एल्किल का होता है, फिर 2 डिग्री एल्किल का होता है और फिर 1 डिग्री एल्किल का होता है। ये माइग्रेटरी ऑर्डर है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही है ना, क्योंकि अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन पहले कहाँ बनाना है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं। अब देखो एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ जिसमें मैं डिफरेंट ग्रुप लूँगी, ठीक है ना। एग्ज़ाम्पल, ये मैंने कोई एग्ज़ाम्पल लिया है, डायोल लेना है, ये तो कंफर्म है क्योंकि डायोल का केमिकल रिएक्शन ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने पास कोई डायोल है, एसिडिक मीडियम है, मतलब पिनेकोल से पिनेकोलोन बनाना है, मतलब अल्कोहल से कीटोन बनाना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो H+ जुड़ेगा वो कौन से OH पर जाके जुड़ेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो OH जाएगा वो कौन से, जो H जाएगा वो कौन से OH पर जाएगा। अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट यही तो बताया है कि हमें ये H उस OH को देना है जहाँ H2 निकलने के बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, ठीक है। अगर मैं इसको देती हूँ, आपने पढ़ा होगा कि जब बेंजीन रिंग हो उस पर CH2 हो, ये जो कार्बोकेटाइन है वो बेंजाइलिक होता है। जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन हैं उनकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री से ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अब पढ़ लो। बेंजाइलिक है, देखो अगर मैं यहाँ वाले OH को H देती हूँ तो इसके निकलने से यहाँ जो पॉजिटिव आएगा वो 3 डिग्री बनेगा। क्या 3 डिग्री बनेगा ना, ठीक है, ये हमें पता चल गया। यहाँ तो 3 डिग्री बनेगा। जब मैं यहाँ से H2O को निकालूंगी तो यहाँ क्या बनेगा, देखो ये pH रिंग है, इसके साथ कार्बन पर पॉजिटिव, मतलब ये बेंजाइलिक है। ऐसे एक और pH रिंग है, मतलब यहाँ जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है क्योंकि 2 pH रिंग है। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा, देखना आगे मैं बताती हूँ, जो बेंजाइलिक है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से, इसलिए मैंने जो H+ है वो इस OH को दिया है ताकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बने वो स्टेबल बने 3 डिग्री से, ठीक है ना। सबसे पहले यही तो देखना है।
देखो क्या बन गया, H2 निकल गया यहाँ से, हमें मिल गया है PH, ये मैथिल, ये OH, और यहाँ हमें मिल गया है कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ बेंजाइलिक कंडीशन आ गई, पीएच के साथ कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है ना, तो एक बेंजाइलिक तो ये हो गया और एक बेंजाइलिक ये हो गया। तो मुझे अगर कोई पूछेगा कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें दो बेंजाइलिक कंडीशन हमें मिल रही है, दो मिल रही है ना बेंजाइलिक कंडीशन, इसलिए ये जो कार्बोकेटाइन बना है वो स्टेबल है, किससे, 3 डिग्री से। समझ गए होंगे ना। अब देखो, अब हमें करना है माइग्रेशन, रीअरेंजमेंट करना है ना। अब रीअरेंजमेंट इन दोनों में से किसी का करना है, अब दोनों सेम ही है तो यहाँ रीअरेंजमेंट वाला लॉजिक हमारा अभी तक नहीं लगा है। अभी हमने सिर्फ जो कार्बोकेटाइन बनाया है उसकी स्टेबिलिटी के बेस वाला एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब देखो मिथाइल को शिफ्ट करना है ना, कर दो शिफ्ट। मैंने मिथाइल को शिफ्ट कर दिया, देखो क्या बन गया, PH CPH, यहाँ आ गया मिथाइल, यहाँ क्या आ गया, इस कार्बन से मिथाइल चला गया ना, तो यहाँ चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। जो कार्बोकेटाइन बना है वो बेंजाइलिक से भी ज़्यादा स्टेबल है। ऑक्सोनियम आयन जो होता है वो बेंजाइलिक, एलाइलिक, इन सब से स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सोनियम आयन बनाने के लिए मैंने यहाँ से रीअरेंजमेंट किया है, क्योंकि जो ऑक्सोनियम है वो बेंजाइलिक से ज़्यादा स्टेबल है, और रीअरेंजमेंट तभी होता है जब आगे जो बनने वाला कार्बोकेटाइन है वो पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल हो। तो है ऑक्सोनियम स्टेबल। अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसे और क्या बना देगा, मैथिल C डबल बॉन्ड OH, इलेक्ट्रॉन दे दिए तो चार्ज आ गया पॉजिटिव, ठीक है ना। मतलब हमें ये मिल गया क्या, PH CPH Me C डबल बॉन्ड O और ये मिथाइल, ये मिलेगा ना, कीटोन मिल रहा है ना, मतलब ये जो प्रोडक्ट है हमें ये वाला मिलेगा। समझ गए होंगे ना आप। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसके हमने पोजीशन चेक की है कि कहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है ना, उस OH को हमने H+ दे दिया। H+ देने के बाद हमने क्या देखा कि H2 का मॉलिक्यूल निकलेगा वहाँ से। जैसे ही H2 वहाँ से बाहर निकलता है, हमें जो कार्बोकेटाइन मिला वो कैसा मिला, बेंजाइलिक। अब 2 PH है तो डबल बेंजाइलिक हो गया, एक बेंजाइलिक ज़्यादा स्टेबल होता है तो डबल बेंजाइलिक तो और भी ज़्यादा स्टेबल है। समझ गए ना। तो हमारे पास बेंजाइलिक कंडीशन आ गई, मतलब वो स्टेबल है। स्टेबल कार्बोकेटाइन तो बना लिया, अब हमें करवाना है रीअरेंजमेंट। तो दूसरा जो कार्बन है उस पर दोनों ही मैथिल है, तो यहाँ हमें नहीं सोचना किसका माइग्रेशन करें, दोनों में मैथिल में से किसी का भी कर दो। करवा दिया रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद जो हमें कार्बोकेटाइन मिला वो कैसा है, ऑक्सोनियम आयन है, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से देख लो, ठीक है ना। इस तरह से हम ये वाला एग्जाम्पल भी कर लेंगे। अब इसको मिटाते हैं। ये था अपना पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। समझ में आ गया होगा ना आपको अच्छे से। हमें सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ बने उस OH को H+ देना है, फिर हमें रीअरेंजमेंट कैसे करवाना है वो मैंने आपको भी बता ही दिया था, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेती हूँ ताकि आपको माइग्रेटरी ऑर्डर का भी पता चल जाएगा। देखो ये हमारे पास कोई कंपाउंड है
इसका मुझे करवाना है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये एग्जांपल शायद आपके नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, ये हम एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आपको माइग्रेटरी ऑर्डर का बताना है कंसेप्ट। देखो ये अपना सबस्ट्रेट है। सबसे पहले हमें H+ देना है उस OH को जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बने। ठीक है, अगर मैं इसको देती हूँ तो बनने वाला कार्बोकैटायन होगा 2 डिग्री। अगर मैं इसे देती हूँ तो बनने वाला कार्बोकैटायन 2 रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा ना। मतलब मुझे इस OH को H देना है क्योंकि यहाँ जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो 2 रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। ठीक है ना, ये बनेगा। ये अपना जो कार्बोकैटायन बना वो स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करवाना है रीअरेंजमेंट। तो यहाँ देखो H और एल्किल में से H का पहले होता है तो H यहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, है ना, तभी पॉजिटिव हटेगा। देखो क्या बन गया अपने पास, CH3COH, इस कार्बन से H चला गया इलेक्ट्रॉन लेके तो पॉजिटिव आ गया, और यहाँ अपने पास H आ गया, और ये ग्रुप यहाँ हमारे पास पहले से थे, ऑक्सोनियम आयन बन गया ना। अब ये यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेगा और हमें दे देगा कार्बोनिल। समझ गए होंगे ना आप कि जो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है उसमें हमारे लिए जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ हमें OH को H+ देना है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि माइग्रेशन हमें किसका करना है। तो माइग्रेटरी ऑर्डर को हम फॉलो करते हुए ग्रुप का माइग्रेशन कर देंगे। सबसे पहले H का होता है क्योंकि सबसे छोटा है, देन एरिल और उसके बाद एल्किल। ये एग्जाम्पल आ गया होगा ना, सिंपल ये बस माइग्रेशन हम H का करवा रहे हैं। ये था हमारा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है वो है 8वां जो हो चुका है। ठीक है, 9th नंबर का जो केमिकल रिएक्शन है वो है ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज। जो 9th नंबर का अपना केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है ना, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज। अब देखो ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज में होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जब मैं ग्लाइकोलिक का मतलब क्या है, ग्लाइकोल से लो आप, ये ग्लाइकोल है, इसका अगर मैं क्लीवेज करूँगी तो वो भी ग्लाइकोलिक है। इसका करूँगी ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज COOH CHO। ठीक है ना, मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ग्लाइकोलिक ग्लाई यानी 2 होता है ना, तो दोनों के बीच का बॉन्ड मुझे तोड़ना है। ओलिक है तो मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड कुछ भी हो सकता है। अगर ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज से एल्कोहल बाहर हो रहा है तो एल्कोहल तो कन्वर्ट होता है कार्बोनिल में। हम कार्बोनिल चेक करते हुए बनाएंगे। अगर 1 डिग्री एल्कोहल बाहर हो रहा है तो वो एल्डिहाइड बनाएगा। अगर जैसे यहाँ ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज से 1 डिग्री बाहर हो रहा है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ठीक है ना। अगर 2 डिग्री है तो वो कीटोन बनाएगा। ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज के बाद एल्कोहल तो कार्बोनिल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जो कार्बोनिल है वो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अगर एल्डिहाइड है ऑब्वियस से दोनों एसिड बना लेते हैं। ठीक है ना। और अगर एसिड पहले से दिया हुआ है, जैसे लास्ट वाले में एसिड है ना, तो वो बना लेता है CO2 और H2।
सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है कि किसके ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या बनता है। एल्कोहल से बनता है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। और जो हमारा कार्बोनिल है उससे बनता है एसिड, और एसिड से बनता है CO2 और H2। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें क्या करना है, देखो ये तो सिंपल फॉर्मेट था, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज किससे क्या बनता है। अब हम रिएक्शन और मैकेनिज्म से इसको देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने ग्लाइकोल ले लिया। ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए जो रिएजेंट काम में लेते हैं वो होता है HiO4 पेरायोडेट है, ठीक है। इसका मुझे यूज़ करते हुए क्या बनाना है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड को क्लीव करना है। जैसे मैंने ये ग्लाइकोल ले लिया, मुझे इसका ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज करवाना है। रिएजेंट मुझे दिया गया है HiO4 और सेकंड स्टेप है हाइड्रोलाइसिस। ये मेरे पास कंडीशन दी गई है, ठीक है। मुझे बनाना है प्रोडक्ट में मुझे अच्छे से पता है, अगर मैं डायरेक्ट बनाऊंगी दोनों ही 1 डिग्री अल्कोहल है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों ही क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे ना, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म से देखते हैं कि कैसे बने ये एल्डिहाइड। मैकेनिज्म देखना, ये अपना ग्लाइकोल है, जो भी अल्कोहल है वो बना लो। इसकी रिएक्शन हमें HiO4 से करवानी है। HiO4 की स्ट्रक्चर बना लो। यही है HiO4। यहाँ अगर मैं आपसे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूँ तो आप क्या बताओगे। आयोडीन का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, देखो -2 इसका, -2 इसका, -2 इसका, कितना हो गया, -6 हो गया ना। और एक -1 इसका, -7, मतलब अक्स -7 = 0, तो अक्स बराबर आ गया +7। मतलब यहाँ जो आयोडीन है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में है। 7 बॉन्ड बना सकता है, बना लिए इसने, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब देखो ये OH अटैक करेगा यहाँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन लेगा अपने पास, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ और यहाँ से बाहर करेगा OH। समझ गए। OH ने अटैक किया आयोडीन पर, आयोडीन में है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। फिर जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिए नेगेटिव आया, नेगेटिव ने अटैक किया इस CH2 पे और OH लिविंग ग्रुप को यहाँ से भगा दिया। तो यहाँ से OH, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा इस पर पॉजिटिव आएगा ना, तो ये H को निकालेगा। मतलब यहाँ से बाहर क्या हो गया है, OH और H मिलके H2O बाहर हो रहा है यहाँ से। और ध्यान से देखो क्या बन रहा है वो देखो, सबसे पहले CH2 और ये दूसरा CH2, इसका ऑक्सीजन आयोडीन से जुड़ गया, ठीक है ना। आयोडीन का ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ गया, इसका ऑक्सीजन आयोडीन से जुड़ गया और आयोडीन का ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गया। समझ में आ गया इतना। बाकी जो ग्रुप हैं बचे हुए वो इधर बना दो। यही तो बचा अपने पास, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ, अब यहाँ से होता है रीअरेंजमेंट। देखो कैसे होता है रीअरेंजमेंट। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा इधर, ठीक है, ये लेगा इधर, ये लेगा इधर। समझ रहे हो ना। देखो अपने पास क्या कंडीशन आ रही है, जब हम रीअरेंजमेंट यहाँ करवाएंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी क्या, देखो यहाँ ये आ रहा है ना, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और आगे रेजोनेंस है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, ले लेगा। देखो क्या बन गया अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस ये भी क्या है CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ तो ये बन गया। और आयोडीन का हमारे पास क्या बाहर निकला है, आयोडीन के साथ डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर भी क्या है OH। अब देखो
आयोडीन के कितने बॉन्ड बन रखे हैं? 4 ही बन रखे हैं ना। तो आयोडीन के पास ये फिर से रेजोनेंस कर सकता है ना यहाँ, और हमें क्या दे देगा? ये दे देगा, जिसे हम लिख सकते हैं HiO3। ठीक है, ये वापस रेजोनेंस करके IO3 भी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बना लेगा, क्योंकि मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है आयोडीन। वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं तो आराम से 7 तक जाती है इसकी वैलेंसी, लेकिन फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते। ठीक है, तो देखो समझ में आ रहा होगा ना अच्छे से कि हमें क्या मिल रहा है। हमने क्या किया है, सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन हमें पर आयोडेट से करवाई, तो पर आयोडेट के साथ इसने OH ने जैसे ही आयोडीन पर अटैक किया, रेजोनेंस से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव ने अटैक करके OH को भगा दिया। OH को जैसे ही भगाया, OH और H मिल के H2O बना लिए, और हमें क्या मिल गया? CH2। इसका ऑक्सीजन आयोडीन से जुड़ गया, आयोडीन का ऑक्सीजन CH2 से जुड़ गया, यही बना है। हमें बाकी के जो ग्रुप बचे हुए उनको मैंने यहाँ लिख दिया। अब हो रहा है रिंग ओपनिंग, रिंग ब्रेक होगी। ठीक है, रिंग ब्रेक कैसे होगी? देखो, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन लिए, आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो ऑक्सीजन ने आगे रेजोनेंस कर लिया ना रेजोनेंस, या OH फालतू में जोड़ दिया, यही है। ऐसे ये रेजोनेंस करेगा तो ये बन जाएगा, मतलब ये क्या बन गया? H से डबल बॉन्ड OH, SCHO बन गया ना, ये रहा। ऐसे नीचे वाला भी SCHO बन गया। तो जो अल्कोहल था उनके ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज से हमें एल्डिहाइड मिल गए हैं क्या? बिल्कुल मिल गए हैं। समझ गए होंगे ना आप? समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो ये तो है मैकेनिज्म। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूँगी, उनका डायरेक्ट ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज करूँगी और हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। मैकेनिज्म तो हमें पता चल गया ना कैसे होता है, अब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। देखो कैसे बनेंगे। देखो एग्जाम्पल है फर्स्ट, जैसे मेरे पास ये कोई कंपाउंड है 1,2-डाई कीटोन, मैंने रिएजेंट ले लिया HiO4, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो मैंने आपको कहा है कार्बोनिल से एसिड बनते हैं। ठीक है, तो बस बना दो एसिड, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ये भी बना लेगा C डबल बॉन्ड OH, बन गया एसिड। ठीक है, ऐसे ही ऑक्जेलिक एसिड अगर मैं ले लूँ और उसका मैं करूँ ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज, ऑक्जेलिक एसिड का अगर ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज मुझे करना है तो ये भी CO2 और H2O बनाएगा, और ये भी CO2 और H2O बनाएगा, यही बनेगा ना? बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास है, अब मैं ले रही हूँ ग्लिसरॉल। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैं ले रही हूँ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है ना, 3 OH होते हैं, ये बन गया। इसका मुझे करना है ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज। ध्यान से देखना, ठीक है। जब मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगी तो ये तो अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनाएगा ना, ठीक है। तो एल्डिहाइड कौन सा बनाएगा? HCHO, ये बन गया। ये भी अल्कोहल है तो ये भी एल्डिहाइड बनाएगा, बना लिया इसने एल्डिहाइड। तो ये मिलेगा क्या? जो दोनों अल्कोहल थे दोनों एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ एक वैलेंसी कार्बन से संतुष्ट हो रही है इसलिए मैंने H की जगह वो एल्किल लिखा है। यहाँ दोनों वैलेंसी ऐसे संतुष्ट हो रही है इसलिए दोनों H लिखे हैं, समझ रहे हो ना। अब देखो मुझे इसका वापस से ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज करना है, ठीक है। जब मैं इसका ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज करूँगी तो जो एल्डिहाइड है वो तो बना लेगा एसिड, समझ रहे हो, और जो अल्कोहल है वो बना लेगा एल्डिहाइड। समझ रहे हो ना आप ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या बनता है, कैसे बनता है, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। अब मैं एक बड़ा मॉलिक्यूल ले रही हूँ, ऐसे बार बार करके नहीं बताऊँगी, डायरेक्ट बताऊँगी, कैसे देखना।
ग्लूकोज है ये, ठीक है ना, ये ग्लूकोज होता है, ये मैंने ले लिया। मुझे इसका ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज करना है तो कर दो, करना है तो कर दो। देखो क्या बनेगा, देखते जाओ। सबसे पहले इसका करूँगी, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको अलग अलग टुकड़े कर करके बताए, अब मैं अलग अलग करके नहीं बताऊँगी, मैं डायरेक्ट लिखूँगी कितने एल्डिहाइड बनेंगे कितने एसिड बनेंगे, ठीक है। देखते जाओ। सबसे पहले इसका करूँगी, यह बनाएगा एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड है तो एसिड बना लेगा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल क्या बनाएगा, ये अल्कोहल बनाएगा, ये अल्कोहल क्या बनाने वाला है, कीटोन, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है क्या, इधर भी अल्किल है इधर भी अल्किल है, 2 डिग्री है ना, तो ये सबसे पहले क्या बनाएगा, लेकिन इधर तो H ही है, ठीक है, तो ये सबसे पहले बनाएगा एल्डिहाइड। जब ये टूटेगा अल्कोहल से कार्बोनिल बनेगा ना, फिर जब ये टूटेगा तो कार्बोनिल से एसिड बन जाएगा, समझ रहे हो ना। जब मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, जब मैंने ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो कार्बोनिल से एसिड बन गया, ठीक है। जब मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगी, देखो ये मैंने तोड़ा तो ये तो एसिड बना लिया और अल्कोहल कार्बोनिल बना लिया। अब ये कार्बोनिल है, अब जब मैं इसको तोड़ूंगी तो कार्बोनिल वापस से एसिड बनाएगा क्या, ठीक है, और जो अल्कोहल है वो कार्बोनिल। अब ये वाला तोड़ूंगी तो ये जो कार्बोनिल था वो वापस से क्या बनाएगा, एसिड। अब ये अल्कोहल कार्बोनिल बन गया, अब ये कार्बोनिल है तो जब मैं ये तोड़ूंगी तो ये कार्बोनिल क्या बना लेगा, फिर से एसिड, ठीक है। और ये तो एसिड बन गया और ये बन गया कार्बोनिल। अब कार्बोनिल और अल्कोहल, जब मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगी तो ये कार्बोनिल क्या बना लेगा, एसिड, ठीक है, और जो अल्कोहल है वो क्या बना लेगा, एल्डिहाइड। ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे ना, समझ रहे होंगे। क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा, आप ऐसे अलग अलग बना के देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो जो एल्डिहाइड था वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर मैंने जब ये बॉन्ड तोड़ा तो जो एल्डिहाइड था वो एसिड में कन्वर्ट हो गया और जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जब इसको तोड़ूंगी तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट और अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट, ठीक है। अब जब ये वाला तोड़ूंगी तो एल्डिहाइड एसिड में और अल्कोहल एल्डिहाइड में, मतलब जितनी बार ग्लाइकोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करते जाओगे, अल्कोहल से कार्बोनिल, कार्बोनिल से एसिड, एसिड से CO2, ये सब बनते जाएंगे। समझ रहे होंगे ना आप। ये वाला एग्जाम्पल कैसे किया है मैंने, तो देखो ये था अपना ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज अपना केमिकल रिएक्शन 9th। तो इसी के साथ अपना जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी, फिर हमने डाइहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर वो हम यहीं तक फिनिश रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।